लोग आते हैं कह के मौलवी साहब पूछो नहीं, एक नहीं दो नहीं तीन भवानी पैदा हो गई, यानी तीन बेटी हो गई। हम कहे तो पहले तौबा करो, रब का शुक्र अदा करो। आज जिस भवानी को तुम अपने आप को बोझ समझ रही हो, इससे पहले भी तुम भी तो किसी की बेटी रही होगी। हाँ, आज इस बेटी को बोझ समझ रही हो सास हो के, इन बेटियों को बोझ न समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटियों से इसलिए मोहब्बत करो कि मैं बेटी वाला हूं, मैं बेटी वाला हूं। मेरे नबी ने फरमाया कि जिसकी तीन बेटियां हो और तालीम और तरबियत के बाद उनका अक़्द कर देता है, निकाह कर देता है, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूं। ये कितनी खुशनसीब है। इन बेटियों का कद्र करो। जानते हो, एक बाप का जनाजा जा रहा था, जनाजा कब्र के करीब पहुंचने वाला था। एक शख्स दौड़े दौड़े आया, कहा जनाजा रोको। जनाजे को रोक दिया जाता है और रोकने के बाद उस इंसान ने कहा कि इसको जनाजे की नमाज नहीं होने देंगे, इसका दफन तदफीन नहीं होने देंगे। कहा क्यों? कहा ये मकरूज है, कर्ज लिया हुआ था, जब तक इसके वारिस पैसे अदा नहीं करेंगे मैं जनाजे को उठने नहीं दूंगा, इसके जनाजे को उठने नहीं दूंगा। अब कोई भाई इधर जा रहा, कोई बेटा इधर जा रहा, कोई बेटा इधर जा रहा कि जिंदगी भर बाप की कमाई का मलाई छोटा भाई खाता था, मैं क्यों उसको हक को पूरा करूं? वो जाने, कोई इधर गया कोई इधर गया। खबर बेटी तक पहुंचती है कि तुम्हारे बाप के जनाजे को किसी ने रोक लिया है। बेटी पर्दा लगाती है, दौड़े दौड़े जनाजे के करीब आती है। कहा क्या मामला है? कहा तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्जा लिया था और कहा दे देने के लिए, मगर अभी तक दिया नहीं है। जब तक इस कर्ज को अदा नहीं करोगी मैं उसको मिट्टी में दफन नहीं होने दूंगा, जनाजे की नमाज नहीं होने दूंगा। और बेटी दौड़े दौड़े घर जाती है, अपनी जिंदगी के तमाम असासे अपने जेवरात को इकट्ठा करती है, जो अपने बेटे से अपने शौहर से जो भी मिला हुआ कमाया हुआ इकट्ठा किया हुआ बटुए में रखा हुआ माल लेके आती है। जेवरात को आने वाले उस साइल से कहती है, ऐ मेरे बाप के कर्ज खा, मेरे बाप ने कर्ज अदा नहीं किया है, बेटी दे रही है, मेरे बाप के जनाजे को दफन होने दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये जिस्म फट जाए, मेरे बाप की तौहीन हो। मैं कर्ज को मैं चुकाऊंगी, अभी ये जेवर है, ये भी ये पैसे हैं, ये ले लो, मेरे बाप के जनाजे को होने दो, मेरे बाप को कब्र में उतारने दो, उन्हें मिट्टी लगाने दो, कर्ज की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी, इसकी जमानत मैं लेती हूँ। मेरे अजीजाने गिरामी, बेटी अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती है, आज माशरा समाज इन बेटियों को बोझ समझ रहा है। जनाजा के रोकने वाले ने कहा हकीकत यह है तेरे बाप ने कर्जा नहीं लिया था, बाप ने कहा था कि दोस्त जिंदगी में हम साथ रहे हैं, मेरी एक वसीयत है, ये कुछ माल है जो मेरा सच्चा वारिस होगा, जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा, उस वारिस का हक उस तक पहुंचा देना, मैं ये अमानत तुझे देता हूं। मैंने कहा अगर माल का मैं ऐलान कर दूंगा कि तुम्हारे बाप ने दौलत दिया है, पैसे दिया है, सारे लोग हकदार हो जाएंगे, सारे तलब करने वाले हो जाएंगे। मैंने बाप की खिदमत की है, मैंने बाप का सेवा किया है, मैंने बाप की आरज़ुओं को पूरा किया है, मैं इसका हकदार हूं। मैंने सोचा कि इस बाप के सही वारिस को कैसे पहचाना जाए। मैंने कहा बाप के जनाजे को रोका जाए, अगर रोकने पर पता चलेगा इसका सही वफादार कौन है। मैंने कर्जे का बहाना किया कि देखूं बाप का कर्जा कौन अदा करता है। इसके बेटे तो चले गए, इस माल का सही वारिस कोई और नहीं है। ऐ बेटी, मेरे दोस्त के बेटी, ये सारे माल तुम्हारे लिए है, ये माल तू ले जा और तुम्हारे बाप को मैं दोस्त हूं, इसको दफनाने का काम मैं करूंगा। अल्लाह बेटी दे तो ऐसी दे कि जिंदगी में भी सेवा करे, जिंदगी में भी बाप की खिदमत करे, मरने के बाद भी बाप के लिए साले सवाब का इंतजाम करे कि अल्लाह मेरे बाप के एहसानात जिंदगी में बेशुमार है। वह बाप बुढ़ापे में हमारे लिए, हमारे हाथ पीले करने के लिए, हमारे रिश्ते के लिए पूरी जिंदगी को गंवा दिया, हमारी खुशी के लिए अपने बुढ़ापे को कुर्बान कर दिया। बाप का हक अदा नहीं हो सकता है। बाप का हक अदा कैसे होगा? मैं कुरान पढ़ूंगी, बाप के लिए रब की बारगाह में इल्तिजा करूंगी, ए मौला ताला, ए बारेला, ए खुदावंद कुद्दूस, कोई बेटी बाप का हक अदा नहीं कर सकती है। मौला तू मेरे बाप के गुनाहों की बख्शिश कर देगा, इसकी मगफिरत फरमा देगा, तो मैं समझूंगी कि मैं कहीं ना कहीं अपने हक को अदा कर ली। अल्लाह ताला बेटियां दे तो वैसी बेटी दे। जानते हैं
मरने वाले बाप के कब्र पे जाया करो। आज नौजवान बाहर परदेश में पैसे कमा रहा है, बाप के कब्र पे नहीं जाता है। अल्लाह के हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है, रवायत फरमाते हैं, जो बेटा अपने बाप के कब्र पे जुमे के दिन जाता है, कुरान की आयतें पढ़ता है और उसके लिए बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए दुआ करता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है और उसे जहन्नम से आजाद कर देता है। वो बेटा कितना खुश नसीब है, बाप के कब्र पे जाके उसकी मगफिरत की दुआ करता है, अल्लाह इस गुनाहगार की बख्शिश फरमा देता है। ऐ नौजवानों, अपने माँ बाप के कब्र पे जाया करो। माँ बाप हैं तो दोनों के कब्र पे जाया करो, दोनों में से एक मर गए हैं, कोशिश करो इसलिए जाया करो कि अल्लाह इनके कब्र पे इनकी मगफिरत की दुआ हम करेंगे, अल्लाह मेरी गुनाहों की माफी फरमा देगा, अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा देगा। माँ बाप के कब्र पे जाया करो, उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआएं किया करो। वक्त का इतना बड़ा अलमिया है, इंसान इस मोबाइल में इतना गुम हो गया है, इतना खो गया है कि दुनिया के हर काम के लिए वक्त होता है, मगर उन माँ बाप के साले सबाब के लिए, उनकी बख्शिश और मगफिरत की कोई फिक्र नहीं होती है। अजीजान गिरामी, दुनिया में औलाद छोड़ो तो साले औलाद छोड़ो, ऐसी औलाद छोड़ो जो मरने के बाद तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान इकट्ठा हो सके। मेरे नबी ने फरमाया, वो बाप बड़ा खुश नसीब है जो अपने बाद नेक साले औलाद छोड़ता है, उस मरहूम के लिए औलाद सदका जारिया है। आप इस रुए जमीन पर नेक औलाद छोड़ के जाएंगे, वो आपके लिए सदका जारिया है। नमाज जिंदगी में पढ़ेंगे ना, रोजा जिंदा जब तक है जब न रखेंगे, हज जब आप इस्तिताअत वाले हो जाएंगे जब न करेंगे, मगर जिंदा है नमाज पढ़ते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, माह सयाम में रोजा रखेंगे सवाब मिलता रहेगा, हज करते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, ज़कात देते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। मर जाएंगे सारे मामलात खत्म। हाँ, अगर आपने दुनिया में नेक